हाय गाइस ऑल ऑफ यू। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन, एब्जॉर्बेशन, एसिमिलेशन और एक्साइटेशन। इनहेलेशन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम कर रहे हैं डाइजेशन के बारे में। देखो, सबसे पहले जो डाइजेशन हो रहा था वो डाइजेशन इससे पहले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। इस सेकंड पार्ट है, इसमें देखिए आप, जो पहले डाइजेशन हो रहा था वो माउथ में हो रहा था। तो माउथ में डाइजेशन होता है, उसके लिए कौन सा एंजाइम आता है? उसके लिए आता है माउथ में माउथ में आता है एमिलेज। एमिलेज एंजाइम डाइजेशन करता है कार्बोहाइड्रेट का। इसके बाद में जो फूड है यहाँ पे बोलस में होता है, इसके बाद में जो फूड होता है वो जाता है स्टोमच में, जाता है वो फूड। ठीक है, स्टोमच में जाने के बाद वहां पर HCl सिक्रेट होता है और HCl वर्क करता है जो निष्क्रिय प्रोटीन या एंजाइम है उनको कन्वर्ट कर देता है सक्रिय में। तो माउथ के बाद में हम डिस्कस करेंगे स्टोमच में। स्टोमच में आता है HCl निष्क्रिय को कन्वर्ट कर देता है सक्रिय में। ट्रिप्सिनोजन आता है, पेप्सिनोजन आता है और फर्स्ट में कन्वर्ट करता है पेप्सिनोजन को पेप्सिन में। और HCl और पेप्सिन मिलके HCl प्लस पेप्सिन मिलके ये डाइजेशन करता है किसको? प्रोटीन का। ये स्टोरी हमने पढ़ी थी स्टोमच में, ये पढ़ी थी हमने माउथ में। स्टोमच में HCl पाया जाता है, उसके जो डाइजेशन ना कर दे स्टोमच का, इसके लिए उसमें श्लेष्मा सेल्स पाई जाती हैं, वो बार बार रीजनरेट होती रहती हैं, जो इससे प्रोटेक्शन करती हैं HCl से। HCl वे करते हैं निष्क्रिय को सक्रिय में चेंज करता है, साथ में प्रोटीन का डाइजेशन होता है। जो फर्स्ट में डाइजेशन हुआ कार्बोहाइड्रेट का, मुख में डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन। देखिए यहां पर जो पीएच है, यहां पर जो डाइजेशन है उसका पीएच होता है 6.7 या 6.8। इसके बाद में जो होता है देखो HCl, तो इसका डाइजेशन हो जाता है, इसका जो पीएच मान हो जाता है वो हो जाता है पीएच 3 या 4। इसके बाद में जो फूड आगे जाता है, यहाँ पे काइम, ये बोलस हो गया, यहाँ पे जो फूड था उसको काइम बोल दिया। इसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, यहाँ पे जो सेल्स पाई जाती हैं भ्रूण ग्रंथियां पाई जाती हैं, भ्रूण ग्रंथियां। ये ग्रंथियां क्या हेल्प करती हैं? जो HCl एसिडिक मीडियम था इसको बेस में कन्वर्ट करती हैं, यानी अम्लीय को क्षारीय में धीरे धीरे ये कन्वर्ट करती हैं। जब भी यहाँ पर जो एंजाइम होते हैं वो अपना वर्क शो करते हैं। देखो जितने भी एंजाइम है वो अपना वर्क अलग अलग पीएच पर करते हैं। सेम पीएच होगी तो ये वर्क नहीं कर पाएंगे। देखो इसकी पीएच अलग है, इनकी पीएच अलग है, तो ये ज्यादा एसिडिक मीडियम में ये अपनी जो सक्रियता है वो शो कर रहे हैं। इसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, वो होता है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का। ये यहां से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। ये लार्ज इंटेस्टाइन लास्ट में होता है रेक्टम। अब आप देखो, जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट का, फैट का। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए आ रहा है लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन क्या आ रहा है? लाइपेज। प्रोटीन है, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए आ रहा है ट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, लाइपेज। ये आता है वसा के, फैट के लिए।
लाइपेज। ये एंजाइम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये एंजाइम आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन है वो कन्वर्ट हो जाता है, निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन है वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होकर सक्रिय अवस्था में अपना वर्क करता है। फैट के डाइजेशन के लिए आता है लाइपेज। लाइपेज वर्क करता है पीएच 7, पीएच मान इसका कितना होता है 7, यानी उदासीन पे ये वर्क करता है। इसके बाद में जो फूड धीरे धीरे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जाता है, वो फूड क्षारीय माध्यम में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे भ्रूण ग्रंथियां पाई जाती है, ये मैंने आपको डिस्कस किया इसके बारे में। यहाँ पर एंजाइम जो वर्क करते हैं, यहाँ पे जो सेल्स पाई जाते हैं जिन्हें बोलते हैं कलश कोशिकाएं। ये कोशिकाएं एंजाइम सिक्रेट करती हैं, जैसे सुक्रेज, लाइपेज, माल्टेज, प्रोटीएज। सुक्रेज डाइजेस्ट करता है सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, लाइपेज फैट का ट्राइग्लिसराइड को मोनोग्लिसराइड में, माल्टोज है माल्टेज एंजाइम है, ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। और प्रोटीएज है जो एमिनो एसिड की चेन है उसको एमिनो अम्ल में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर ये एंजाइम आते हैं और अपना वर्क शो करते हैं। डाइपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में जैसे कन्वर्ट कर देगा, फैट के लिए आ रहा है ट्राइग्लिसराइड को डाइग्लिसराइड में ऐसे कन्वर्ट कर देगा और उनका एब्जॉर्वेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद में हम डिस्कस कर रहे हैं एब्जॉर्वेशन की। एब्जॉर्वेशन यानी अवशोषण की, जो डाइजेस्ट फूड है उनका अवशोषण कैसे होगा। फर्स्ट में हम देखें मुख में कोई डाइजेशन नहीं होता है, मुख के बाद में स्टोमच में, स्टोमच में डाइजेशन होता है कुछ मात्रा में वाटर, एल्कोहल और साथ में जो औषधियां होती है ना, क्योंकि यहाँ पे फूड होता है वो 2 या 4 घंटे के लिए रह पाता है, आंशिक रूप से डाइजेशन होता है, एब्जॉर्वेशन होता है। इसके बाद में फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में देखो क्या प्रोसेस होती है। मुख में था, मुख में भोजन को चबाया, उसमें सलाइवा मिलाई, उसमें लाइपेज वो कार्बोहाइड्रेट को आंशिक पाचन करवा के गया। इसके बाद में स्टोमच में आए फूड। स्टोमच में क्या हो रहा है, स्टोमच में जो एंजाइम सिक्रेट हो रहे हैं वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं फूड को। उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंजाइम आ रहे हैं वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करके जा रहे हैं, क्योंकि वो अलग अलग पीएच मान पे अपना वर्क शो करते हैं। इसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, वो होता है ग्लूकोज का, एब्जॉर्वेशन होता है, हम पढ़ रहे हैं एब्जॉर्वेशन। ये होता है ग्लूकोज का, फैट का, एमिनो एसिड का और ग्लूकोज, फ्रक्टोज, एमिनो एसिड और विटामिन, जैसे विटामिन के, इनका एब्जॉर्वेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जो एब्जॉर्वेशन के लिए वर्क करता है वो करता है सक्रिय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सक्रिय और निष्क्रिय। जो कुछ सब्सटेंस है उनका सक्रिय माध्यम से जैसे ग्लूकोज हुआ, और निष्क्रिय माध्यम से फैट हो गया, एमिनो एसिड हो गया, विटामिन हो गए, इनका होता है निष्क्रिय माध्यम से इनका एब्जॉर्वेशन होता है। यहाँ पे एब्जॉर्वेशन के लिए क्या होता है, जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें ये ब्रूस बॉर्डर पाया जाता है, यानी विलाई पाई जाती है, विलाई। इसमें हमने इससे पहले डिस्कस किया था ब्लड वेसल और साथ में लसिका वाहिनियां, और ये होती हैं लसिका लिम्फ वेसल। ये डाइजेस्ट फूड को एब्जॉर्वेशन में हेल्प करती हैं।
तो देखो जो फैट होता है, फैट प्लस लवण, ये मिलके एक घुलनशील पदार्थ में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, मिसेल। और ये मिसेल जब इन्हें विलायक के संपर्क में कब आता है तो ये इनकी कोशिकाएं इसको एब्जॉर्ब करती हैं। तो जो लवण है, लवण तो यहीं पे रह जाता है एलिमेंट्री कैनाल में, और जो फैट है वो यहाँ पे एब्जॉर्वेशन हो जाता है। इसके बाद में फिर ये अपनी मिसेल बना लेता है। मिसेल यानी 4 या 5 फैट्स की संरचना मिल जाए, उसे हम क्या कहेंगे, मिसेल। इसके बाद में क्राइलोमाइक्रोन के रूप में प्रोटीन का एब्जॉर्वेशन होता है, क्राइलोमाइक्रोन। यहां पे प्रोटीन भी ऐसे ही एब्जॉर्ब होता है जैसे फैट का बताया था ना, ये साथ में यहां पर कुछ विटामिन हुए, ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब बात करते हैं एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण की। एसिमिलेशन में मेन रोल होता है लीवर का। लीवर क्या हेल्प करती है, लीवर जो ज्यादा मात्रा में जो फूड्स के सब्सटेंस थे उनको स्टोर कर लेती है, और कम मात्रा में है तो उनकी एनर्जी के रूप में बॉडी को एनर्जी देती रहती है। अब हम यहां पे देखते हैं लीवर। लीवर क्या काम करती है, जैसे इससे पहले हमने पढ़ा ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोलाइसिस। लाइसिस का अर्थ होता है टूटना, यानी जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है तो लीवर क्या वर्क करती है, ग्लूकोज को ब्लड में प्रोवाइड करवाती है। जो ग्लाइकोजेनेसिस है, ग्लूकोज का संश्लेषण होता है, सिंथेसिस होता है, और ग्लाइकोजेनेसिस में भी ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है। साथ में ये एब्जॉर्ब करती है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का। ये तो हो गई ग्लूकोज। इन स्टेप में ये इनको एब्जॉर्ब करती है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट और फैट। इनको भी ये क्या करती है एसिमिलेशन में, यानी इनको संचित कर ली जाती, कलेक्ट कर लिए जाते हैं। यहाँ पे अपना जो फूड है वो ग्लाइकोजन के रूप में या वसा के रूप में संचित होता है अपने लीवर में या बॉडी में, या तो ग्लाइकोजन या फैट के रूप में अपने अंदर स्टोर होता है। साथ में ग्लूकोज व कार्बोहाइड्रेट और इनको भी स्टोर कर लिया जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं एक्साइटेशन की। एक्साइटेशन में लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम ये हेल्प करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी हमने एक बार डिस्कस नहीं किया। लार्ज इंटेस्टाइन है, उसमें एब्जॉर्वेशन होता है अधिकांश मात्रा में वाटर का और कुछ मिनरल्स का, यानी लवणों का यहाँ पे एब्जॉर्वेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये बैक्टीरिया होते हैं सहजीवी, और ये सहजीवी संबंध दर्शाते हैं अपने को, जो अपने अंदर सेलुलोज आ रही है उसका डाइजेशन करते हैं। कुछ मात्रा में सेलुलोज अनडाइजेस्ट रह जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में रह जाती है और लार्ज इंटेस्टाइन जाने के बाद ये बैक्टीरिया उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं। क्या होती है, सेलुलोज। सेलुलोज का ये डाइजेशन कर देते हैं। साथ में यहां पे एक प्रेशर जनरेट होता है, ये प्रेशर होता है एक रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स। रिफ्लेक्स रेस्पॉन्स
ये रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स रेक्टम में एक प्रेशर जनरेट होता है, ये प्रेशर होता है लगभग 20 mmHg, 20 mmHg, जिससे क्या होता है अपना जो अनडाइजेस्ट फूड है वो अपने रेक्टम से एग्जिट हो जाता है। तो हमने इस वीडियो में हमने डिस्कस किया डाइजेशन के बारे में, थोड़ा एब्जॉर्बेशन स्टमच में हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, और एसिमिलेशन जो एब्जॉर्बेशन फूड है वो अपने लीवर उसको मेन रोल प्ले कर रहा है, कंप्लीट बॉडी में स्टोरेज करवा रहा है, और बॉडी में स्टोरेज नहीं हो रहा है आंशिक परिस्थितियों में बॉडी को प्रोवाइड करे जैसे ग्लूकोज। और बाद में हम बात की एक्साइटेशन की। ओके स्टूडेंट्स।